यस बच्चा लोग, हम लोग अब लास्ट टॉपिक पे आ गए ना। कौन सा फंक्शन का जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, है ना। और जेई के लिए भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। राइट, सो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 40 से, बाइनरी ऑपरेशन। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विआधारी संक्रियाएं। क्या बोलते हैं? द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, चलो, बाकी सब मेरे बारे में जानते हो आप, चैनल को फॉलो करो, लाइक करो। ठीक है, तो देखो बाइनरी सबसे पहले आती है, इसमें दो टर्म है, बाइनरी और ऑपरेशन। तो सबसे पहले बाइनरी का मतलब समझते हैं। बाइनरी का मतलब होता है बेसिकली टू। बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू मीन्स बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब हुआ दो नंबर्स पे या दो संख्याओं पे हमको क्या करने, मतलब ऑपरेशन लगाना है। अब ऑपरेशन क्या होंगे? तो बाइनरी का मतलब हो गया टू, आइदर टू नंबर्स, आइदर टू डिजिट्स, है ना, आइदर टू थिंग्स, कुछ भी हो गया है ना टू। अब मैथमेटिक्स है तो वो नंबर्स ही होंगे, बट इन जनरल बाइनरी क्या होता है? बेसिकली बाइनरी इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज वर्ड है। कंप्यूटर में बाइनरी का मतलब होता है जीरो और वन। बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसके अंदर जीरो और वन लेते हैं ना। जीरो को मानते हैं हम लोग इट इज फॉल्स, है ना, और वन को मानते हैं ट्रू। तो बेसिकली बाइनरी डिजिट्स में दो ही डिजिट्स होती हैं, जीरो और वन। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैथमेटिक्स में बाइनरी का मतलब क्या रहेगा? टू, कि टू डिजिट्स आइदर टू नंबर्स। ठीक है, और ऑपरेशन का मतलब क्या है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब हो गया, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑपरेशन क्या होते हैं मैथमेटिक्स में? प्लस, माइनस, है ना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। राइट, बड़ा है ना, छोटा है, ये सारे क्या है मतलब ऑपरेशन हो गए। तो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन में करने क्या वाले हम, है ना, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग टू नंबर्स दो नंबर्स पे क्या लगाने वाले हैं? ऑपरेशन लगाने वाले हैं। दो नंबर्स पे क्या लगाने वाले हैं? ऑपरेशन। और कैसा ऑपरेशन होगा वो? मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, मैथ्स का कोई भी ऑपरेशन होगा। और मैथ्स के ऑपरेशन जो फंडामेंटल ऑपरेशन है वो तो चार ही ऑपरेशन होते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन तो चार ही होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। राइट, तो दो नंबर्स पे हम लोग कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे और उसके बाद हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट। भाई हमने किसी का ऑपरेशन किया है, दो नंबर से, मान लो यहाँ पे ए है और बी है, इन दोनों को हमने किसी मशीन में डाल दिया तो आउटपुट भी तो आएगा। तो वो आउटपुट हमको फिर देखना है और उसके हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। राइट, तो बेसिकली दो टर्म्स कौन कौन से हुए? बाइनरी का मतलब हुआ टू और ऑपरेशन का मतलब हुआ मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नेक्स्ट, अब समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। जैसे फॉर एन एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको। मान लो मैंने प्लस ऑपरेशन ले लिया। प्लस इज अ ऑपरेशन। प्लस क्या है बताओ? एक ऑपरेशन है। ये प्लस ऑपरेशन करता क्या है? ये दो डिजिट्स को जोड़ने का काम करता है ना। दो डिजिट्स को क्या करेगा? मतलब सम कर देगा। दो डिजिट्स को क्या कर देगा? ऐड कर देगा। तो लेट्स से मैंने ले लिया 2 and 3। तो 2 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा, दोनों को ऑपरेट करूंगा, तो आई विल गेट, या हमको क्या मिलेगा बताओ? 5 मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 और 3 इन पे एक ऑपरेशन लगाया गया और ऑपरेशन लगाने के बाद मान लो वो ऑपरेशन कौन सा है? प्लस ऑपरेशन। प्लस ऑपरेशन लगाने के बाद हमको आउटपुट क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। 5 मिल रहा है। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली क्या हुआ कि प्लस ऑपरेशन से इन दोनों को ऑपरेट किया गया, तो हमको एक नया नंबर मिला, दैट इज 5। आ रही बात समझ में? तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ? प्लस ऑपरेट्स एनी टू नेचुरल नंबर्स एंड ए एंड बी टू गिव अ यूनिक नेचुरल नंबर ए प्लस बी। भाई दो नंबर्स ए और बी है, ए और बी पे अगर प्लस ऑपरेशन लगाओगे देन यू विल गेट अ न्यू नंबर दैट विल बी यूनिक। और वो नंबर कैसा होगा बताओ? यूनिक नंबर होगा। होगा कि नहीं होगा? यूनिक नंबर होगा। और वो कौन होगा? ए प्लस बी। और ए प्लस बी कुछ भी हो सकता है। लेट से अगर आपने 5 और 4 को प्लस किया देन यू विल गेट यूनिकली 9। आपको 9 ही मिलेगा। राइट, अब आप बोलो सर 6 + 3 करोगे तो भी तो 9 मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर्स भी चेंज हो गए। यहाँ पे हमारे ऑपरेशन के क्या हो गए? नंबर्स भी चेंज। तो ए और बी के लिए, ए और बी के लिए यदि मैं प्लस ऑपरेशन लगा रहा हूं तो ए प्लस बी क्या होगा बताओ? यूनिक नंबर होगा। इसका मतलब ये यूनिक वर्ड जो है ना, आपने फंक्शन में भी पढ़ा था। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, इट कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शन ऑल्सो।
मीन्स एग्जैक्टली ये कौन है, बाइनरी ऑपरेशन इनडायरेक्टली क्या है, एक फंक्शन ही है, बस उसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया और उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। क्या लगा दिए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना काम हुआ है, जबकि है क्या, बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन ही है। इसका मतलब क्या हुआ, सो प्लस कैन बी कंसीडर्ड एज अ फंक्शन, जो प्लस ऑपरेशन लगा है उसको मैंने क्या बोल दिया, फंक्शन बोल दिया। फ्रॉम n क्रॉस n टू n, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n क्रॉस n टू n। अब n क्रॉस n का मतलब समझो, व्हाट इज n क्रॉस n, n क्रॉस n इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी ऑपरेशन लगाओगे, जब भी आप क्या लगाओगे, ऑपरेशन लगाओगे, तो आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, बिकॉज इट इज अ बाइनरी। भाई किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए आप ए और बी को जोड़ोगे तो ए और बी चाहिए ना, आपको 2 नंबर चाहिए। अरे ये बात समझना, आइदर यू कैन से ए एंड ए, देन इट इज ऑल्सो 2 नंबर्स, ये भी क्या हो गए बताओ, 2 नंबर्स ही हुए। तो n क्रॉस n तो क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, और कोडोमेन कौन हुआ, n, कोडोमेन कौन हो गया, n। अरे बात समझ, कोडोमेन कौन हो गया, n क्रॉस n टू n सच दैट इट रिलेट्स एवरी ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर कहां से आएगा, n क्रॉस n से आएगा, टू अ यूनिक नेचुरल नंबर, टू अ यूनिक नेचुरल नंबर, यूनिक नेचुरल नंबर a प्लस बी क्या हो गया, यूनिक नेचुरल नंबर हो गया इन n। आ रही है बात समझ में, तो इट इज ऑल्सो, ये क्या है बताओ, सिमिलर टू फंक्शन, सिमिलर टू क्या हुआ, फंक्शन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, कि भैया a कॉमा b को आपने यूनिकली किससे रिलेट कर दिया, a प्लस बी से रिलेट कर दिया, किसमें, n में, है ना। तो आपका डोमेन हमेशा बाइनरी ऑपरेशन में 2 एलिमेंट आएंगे, तो हमेशा क्या आएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 2,3 4,1। तो ये क्या हुआ बताओ, ये कोई भी एक सेट है उसका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, a क्रॉस a हो गया। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ, n की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, n क्रॉस n लिख दिया, ठीक है। और 2n इसका मतलब मैं समझाऊंगा कि ये क्या है, सच दैट इट रिलेट्स एवरी ऑर्डर्ड पेयर, हर एक ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर रहा है बताओ, ये यूनिकली अटैच कर रहा है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन ही है, बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, एक फंक्शन ही होगा। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट अगले चलते हैं, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं ना। तो डेफिनेशन किसकी देख रहे हैं हम लोग, बाइनरी ऑपरेशन की द्विआधारी संक्रिया की हम लोग क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। तो अब देखो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है ना, इसका आपको मैं की पॉइंट जो है ना वो तो अभी बताने वाला हूं, बट एक बार होता है ना कि मैथमेटिकली सर एक घिसा पिटा सा डेफिनेशन तो रट लेते हैं या समझ लेते हैं, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन को जनरली, अब पहले मैं इसका डिनोट करने का तरीका बताऊं, बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिनोट होते हैं ना, तो इनको तरीके हैं, एक तो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हो, आइदर यू कैन यूज प्लस, प्लस भी साइन से आप डिनोट कर सकते हो, प्लस का मतलब प्लस नहीं होगा, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब वो डिपेंड करेगा कि आपको दे क्या रखा है ना, बट जनरली डिनोट करने का तरीका, एक खाली गोला भी बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करेगा, ठीक है। और एक खाली गोले के अंदर एक डॉट लगा दो, है ना, ये भी किसको डिनोट करेगा बताओ, बाइनरी ऑपरेशन। हरी बात समझ में, देखो तो एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया स्टार ऑन सेट ए, ये बाइनरी ऑपरेशन मान लो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और किस सेट के ऊपर काम कर रहा है, ए के ऊपर। तो मैंने अभी अभी बताया इसका डोमेन क्या होगा, ए क्रॉस ए, डोमेन तो क्या होगा, ए क्रॉस ए। स्टार सेट ए इज अ फंक्शन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, ए क्रॉस ए टू ए। आ रही है बात समझ में, ए क्रॉस ए से कहां पे जाएगा, ए में जाएगा। और बी डिनोट, अब हम बोलेंगे कि ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए और बी का क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया, ए और बी का स्टार जो है ना वो क्या हो गया, ऑपरेशन। नाउ यू कैन यूज ए प्लस बी, तो प्लस को भी यही बोलोगे ए ऑपरेशन बी, जब तक कि आपको इसका डेफिनेशन नहीं दे दिया जाए। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए ऑपरेशन बी, है ना, और आप ऐसे भी लिख सकते हो ए ऑपरेशन बी, है ना। इसके जनरली ये सिंपल से डिनोट करने के, बट मोस्ट प्रोबेबली कौन सा यूज में लिया जाता है, स्टार यूज में लिया जाता है। कौन सा यूज में लेते हैं, स्टार। अब यहां पे सुनो, कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, तो इसकी डेफिनेशन में क्लियर दिख रहा है कि जो सेट लिया गया है उसी सेट में रिजल्ट आना चाहिए। इसका मतलब इफ स्टार इज डिफाइंड ऑन सेट ए देन इट इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए टू ए। जब आप ऑपरेशन करोगे तो रिजल्ट भी किस में आना चाहिए, सेट ए में ही आना चाहिए।
अगर ऐसा है तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इट इज अ ऑपरेशन बट इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन का जो मेन हार्ट है, मेन पार्ट क्या है? बाइनरी ऑपरेशन का मेन पार्ट है कि कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब तक कि उसका रिजल्ट, जब तक कि उसका जो रिजल्ट है ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो उसी सेट में नहीं आए। उसी सेट में आएगा तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। सो अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए is a function star such that a cross a to a and it is denoted by a operation b। कैसे लिखोगे? a ऑपरेशन b है, b ऑपरेशन c, d ऑपरेशन e। आ रही है बात समझ में? ये इनका क्या हो गया? डिनोट करने का तरीका। ऐसे भी लिख सकते हो आप स्टार a कॉमा b, तो इसका मतलब भी है a और b को ऑपरेट कर दो, a और b को क्या कर दो? ऑपरेट कर दो। नेक्स्ट देखो, यहां पे मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आपने ए और बी दो इनपुट ले लिए, तो इट इज ए क्रॉस ए। ये क्या है? ए क्रॉस ए का एक इनपुट आ गया, ठीक है? ये क्या आ गया? ए क्रॉस ए का इनपुट, और स्टार उस पे क्या लगा दिया? ऑपरेशन लगा दिया, और स्टार क्या लगा दिया? उस पे ऑपरेशन लगा दिया। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ए ऑपरेशन बी। और ये क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। और कहां पे होना चाहिए? सेट ए में ही होना चाहिए। इसका मतलब ए, बी और एक स्टार बी, ये तीनों किसमें होनी चाहिए? सेम सेट में होनी चाहिए। अगर ऐसा है देन इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, देन इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। यदि ए, बी और ए ऑपरेशन बी दोनों की दोनों किसमें है बताओ? दोनों की दोनों किसमें है बताओ? सेट, या तीनों की तीनों किसमें आ रहे हैं बताओ? सेट ए में आ रहे हैं, तो ये ऑपरेशन बाइनरी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब इन बाइनरी ऑपरेशन we take two numbers and get one number, all the numbers are in same set। सारे के सारे नंबर्स जो है वो किसमें बिलोंग करने चाहिए बताओ? सेम सेट से बिलोंग करने चाहिए। अगर ऐसा है then it is a binary operation, otherwise not। you will get the actual feel in example, है ना? आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम एग्जांपल लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो मैं खुद से लिख रहा हूँ एग्जांपल्स, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं ना, सोच के लिखते हैं ना, कुछ एग्जांपल्स को हम लोग सोच के लिखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने बोला प्लस, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। क्यों? अब सुनो, एन में आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो। अगर आप मान लो 2 + 3 किए तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 2 + 5 किए तो क्या मिलेगा बताओ? 7 मिलेगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कहां से आएगा बताओ? एन में ही आएगा, है ना? अब सुनो, दूसरा मैंने लिखा, मान लो प्लस माइनस, माइनस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। इज इट राइट और रॉन्ग? ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट कैसा है बताओ? गलत है। माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, बिकॉज सेट एन पर माइनस जो है ना वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे मान लो आपने लिया 3 और माइनस कर दिया 4, तो बराबर क्या मिलेगा? -1, जबकि -1 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। अब आई बात समझ में बेटा कि आपने 3 और 4 तो कहां से लिया? एन से लिया, पर रिजल्ट कहां से आया? एन में से नहीं आया। सो इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, सो इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। दो एग्जांपल समझ में आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन, है ना? मल्टीप्लिकेशन को हम लोग, मल्टीप्लिकेशन को स्टार ही बोल देते हैं, स्टार। मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। इट इज करेक्ट। क्यों? आप एन में से कोई भी दो एलिमेंट ले लो, 2 × 3 करोगे 6 मिलेगा, है ना? और क्या करोगे बताओ? अगर आपने किया मान लो 5 × 4 तो क्या मिलेगा बताओ? 20 मिलेगा। मतलब जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कहां पे मिलेगा बताओ? एन में से मिलेगा। तो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो आपको बाइनरी ऑपरेशन चेक कैसे करना है कि आपको जिस सेट में बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना है, मान लो आप सेट ए पर डिफाइन कर रहे हो,
तो आपके इनपुट के दो एलिमेंट कहां से आएंगे, ए क्रॉस ए से आएंगे, और आपका आउटपुट भी किसमें आना चाहिए, सेट ए में आना चाहिए, देन इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नॉट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चा लोग, कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा यदि और केवल यदि जो उसका डोमेन है जिसमें से एलिमेंट लिया गया है वही से उसका रिजल्ट आ जाए, या जो रिजल्ट है वो भी उस सेट में है, तो वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर आया, क्लियर हो गया, ओके। नाउ एग्जांपल देखो, कुछ एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। एक ऑपरेशन दे रखा है ऑन सेट क्यू। क्यू क्या होता है बताओ, क्यू होता है रेशनल नंबर्स, है ना। क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की बात करें तो परिमेय संख्या है, क्या बोलते हैं इनको, परिमेय संख्या। एक क्यू पर एक ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है स्टार, और किस तरह से डिफाइन किया है, ए ऑपरेशन बी बराबर 1 प्लस ए बी, तो शो दैट स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। आपको शो करना है कि स्टार जो है ना वो बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ऑपरेशन है स्टार सच दैट क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू होना चाहिए, तभी ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अरे बस समझ में, लेट से अब मैंने क्या किया, ए कॉमा बी, है ना, ए और बी दो एलिमेंट ले ली, कहां से बताओ, क्यू से। अरे बस समझ में, ए और बी दो एलिमेंट ले ली क्यू से। नाउ ए ऑपरेशन बी किया मैंने, तो 1 प्लस ए बी मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 प्लस ए बी। अब एक बात बताओ, यदि ए और बी बिलोंग्स टू क्यू है तो ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू होगा, और उसमें 1 प्लस ए बी करोगे तो भी क्या होगा, बिलोंग्स टू क्यू होगा। इसका मतलब फॉर ऑल, इसका मतलब हम बोल सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, 1 प्लस ए बी बिलोंग्स टू क्यू, है ना। 1 प्लस ए बी भी कहां से बिलोंग करेगा, क्यू से बिलोंग करेगा। सो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। सो स्टार क्या होता है बताओ, बाइनरी ऑपरेशन होता है। अरे ये बात समझ लो भाई, ए और बी का जो संबंध है वो किस तरह से डिफाइन हो रहा है, 1 प्लस ए बी। जैसे अगर आप बोलो कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा सी ऑपरेशन डी क्या होगा, तो सी ऑपरेशन डी होगा 1 प्लस सी डी। समझ में आ रही है। मान लो आपने बोला पी ऑपरेशन क्यू होगा, तो पी ऑपरेशन क्यू क्या होगा, 1 प्लस पी क्यू। ये इसका एक डेफिनेशन हो गया, ए और बी पे इस तरह से फॉलो करेगा। तो जो भी आप लिखोगे वो इस तरह से फॉलो हो जाएगा, 1 प्लस पहला इंटू दूसरा, 1 प्लस पहला इंटू दूसरा। तो अगर ए और बी क्यू में बिलोंग कर रहे हैं तो ए भी क्यू में बिलोंग करेगा, और 1 जोड़ोगे तो भी क्यू में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये कैसा ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। सो वी कैन से दैट ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू क्यू, सो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हुआ बच्चा लोग। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। कि किसी भी सेट में अगर अपन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन विल बी डिफाइंड। तो लेट्स से मान लो एक सेट है, एक ऑपरेशन है स्टार, और वो किस पे डिफाइन है, सेट एस पे डिफाइन है। और सेट एस के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स हैं। सेट एस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स। तो स्टार जो डिफाइन होगा वो कैसे होगा, एस क्रॉस एस टू एस। स्टार कैसे डिफाइन होगा, एस क्रॉस एस टू एस, बिकॉज इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन होगा तो कैसे डिफाइन होगा, एस क्रॉस एस टू एस, है ना। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है बताओ, फंक्शन ही होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन भी क्या हुआ, फंक्शन। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है। और कहां से कहां तक, फंक्शन कहां से कहां तक जाएगा, एस क्रॉस एस टू एस। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी रेज टू द होल पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी कितना है बताओ, n, है ना, और n की पावर, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्रॉस एस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। भाई n स्क्वायर, एस क्रॉस एस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n स्क्वायर। सो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, n रेज टू द पावर n स्क्वायर। कितने होंगे, n रेज टू द पावर n स्क्वायर। द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस विल बी डिफाइंड। आ रही है बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ा इजी टॉपिक है ना, बहुत इसमें हेडेक नहीं लेना है, मतलब बहुत सिंपली आपको समझना है ना। बोर्ड का क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इस पे ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, और ये बहुत इजी भी है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें पहला जो टाइप है वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। ये सब आपने पढ़े हैं, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, उल्टा सीधा एक समान, है ना, उल्टा
सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान। तो कोई भी ऑपरेशन क्रम में कब होगा, कम्यूटेटिव कब होगा, जब ए ऑपरेशन बी किसके बराबर आ जाए, बी ऑपरेशन ए। जब ए ऑपरेशन बी किसके बराबर आ जाए, बी ऑपरेशन ए के। एग्जांपल, प्लस इज कम्यूटेटिव है ना, प्लस ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। कैसे, यदि आप a प्लस बी निकालो चाहे b प्लस ए निकालो तो क्या आएगा, दोनों बराबर ही आएंगे है। मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कम्यूटेटिव, चाहे आप a इंटू बी करो चाहे आप b इंटू ए करो, सेम रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब कोई भी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, जब a ऑपरेशन b बराबर किसके आ जाए, b ऑपरेशन a के। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है या नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव को हम क्या बोलते हैं बताओ, साहचर्य। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं ना, तो ए बी सी। तो साहचर्य प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर क्या होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, है ना। जैसे मान लो अपन ने लिखा 2 + 3 + 7, तो पहले ऐसे लिख दिया और एक बार लिख दिया 2 + 3 + 7, एक बार ऐसे लिख दिया। रिजल्ट दोनों का क्या आएगा बताओ, 2 + 10 कितना आया 12, और यहाँ कितना आएगा 5 + 7 कितना आया 12। दोनों का देखो प्रोसेस अलग अलग है पर रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम। So if A operation B bracket operation C is equal to A operation bracket B operation C, then the operation will be associative, है ना। तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा बताओ, एसोसिएटिव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा A इंटू बी प्लस सी, तो नाउ वी कैन राइट ए बी प्लस ए सी, है ना। तो ऐसे यहाँ पे दो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन 1 हो गया और ये ऑपरेशन 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी है, ए स्टार बी, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, ए ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन सी। तो ये क्या हो गया बताओ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग हो गया, है ना। तो ये 3 क्या है बताओ, टाइप्स है बाइनरी ऑपरेशन के, है ना। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में क्या क्या है बताओ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। दीज आर बेसिकली सेम, है ना। बहुत सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है, ये हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं, है ना। ये सारे रूल अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखे थे। नाउ अपन अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वी सॉल्व एन एग्जांपल टू properly get the properties or types of binary operation कि ये वास्तव में कैसे फॉलो होगा। Now discuss the commutativity and associativity of the binary operation star on R defined by। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, इसकी कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव है कि नहीं। और कम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट a, b क्या ले लिया बताओ, R से ले लिया। a, b कहां से ले लिया, R से ले लिया। नहीं, either you can say that a, b है ना बिलोंग्स टू R क्रॉस R, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखोगे, A ऑपरेशन B कितना आएगा, तो A ऑपरेशन B कितना आएगा, AB/4, है ना। अब क्या निकालोगे, B ऑपरेशन A, तो B ऑपरेशन कितना हो जाएगा, BA/4, BA/4। सेम डेफिनेशन यूज करोगे। क्या करना है, दोनों जो भी एलिमेंट पे ऑपरेशन करना है आपको, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 का भाग दे दोगे। इट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो B ऑपरेशन A क्या हो जाएगा, BA/4। अब आप बोल सकते हो ना, ए बी और बी ए दीज आर दी कम्यूटेटिव, है। ए बी और बी ए क्या होते हैं मतलब कम्यूटेटिव होते हैं, कहां पे, आर में कम्यूटेटिव होते हैं। ए बी और बी ए क्या होते हैं मतलब आर में कम्यूटेटिव। तो ए बी और बी ए, सिंस वी नो दैट ए बी बराबर बी ए बी और बी ए क्या होते हैं मतलब दोनों बराबर होंगे, तो वी कैन से दैट ए ऑपरेशन बी बराबर किसके होगा, बी ऑपरेशन ए के बराबर होगा। सो इट इज अ कम्यूटेटिव, सो इट इज अ कम्यूटेटिव। बहुत सिंपल हो गया। now come to this second property that is associative। associative में क्या करना है, 3 लेने हैं हमको, है ना। 3 लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एसोसिएटिव में इसका जो एक पार्ट होता है ना, एसोसिएटिविटी के लिए हमको प्रूव क्या करना है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, है ना, ये प्रूव करना है। तो हम इसका एलएचएस पार्ट निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो बी ऑपरेशन सी कितना हो जाएगा, बी ऑपरेशन सी हो जाएगा BC/4। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, ए ऑपरेशन BC/4। अब मैंने ऐसे लिख दिया इसको, बी ऑपरेशन सी की जगह कितना लिख दिया, BC/4। अब जो डेफिनेशन है ना उसको देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 का भाग देना है। तो a इंटू BC/4/4, ये एक तरह से पूरा रूल हो गया, AB/4। तो ये क्या मिलेगा बताओ, ABC/16 मिल जाएगा, ABC/16 हो जाएगा। नाउ इसका अब क्या निकालोगे, RHS पार्ट निकालते हैं। तो RHS क्या है बताओ, ए ऑपरेशन बी निकाल लो पहले। क्या निकालेंगे पहले, ए ऑपरेशन बी। तो ए ऑपरेशन बी कितना आएगा, AB/4, है ना। अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करना है, तो
ऑपरेशन सी कैसे होगा, देखो ए बी बाई 4 और सी के साथ होगा तो ए बी बाई 4 इंटू सी अपॉन 4, इट इज ऑल्सो कितना आ गया, ए बी सी अपॉन 16। नाउ देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब ये कैसा होगा, एसोसिएटिव भी हो। तो आपको क्या करना है, कम्पिटिटिव और एसोसिएटिव में कुछ नहीं करना है। कम्पिटिटिव और एसोसिएटिव में आपको नॉर्मली क्या करना है, सिंपली कम्पिटिटिव में ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ही लाना है, और एसोसिएटिव में क्या लाना है, ए ऑपरेशन ब्रैकेट बी ऑपरेशन सी बराबर ब्रैकेट ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी लाना। आ रही है बात समझ में। तो हमने क्या किया बच्चा लोग, आज हमने बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन देखा कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, बाइनरी ऑपरेशन के टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कैसे होता है, अप्लाई कैसे होता है, और बाइनरी ऑपरेशन का की पॉइंट क्या है। बाइनरी ऑपरेशन का एक सिंपल सा की पॉइंट है कि बाइनरी ऑपरेशन जिस भी सेट पे डिफाइन हो रहा है वहां पे उसको डिफाइन करने के लिए आपको हमेशा किस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, उसको हमेशा डिफाइन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ए ऑपरेशन, जो आपका जो ऑपरेशन है वो कैसे होगा, एस क्रॉस एस टू एस में जाएगा। मींस जो डोमेन होगा दैट विल बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट, और रिजल्ट भी उसी सेट में से आना चाहिए। देन द ऑपरेशन विल बी बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नॉट। क्लियर हो गया बच्चा लोग, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन का जो रिमेनिंग पार्ट है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स एलिमेंट, और उस पे कुछ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फंक्शन का जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उससे पहले वाले पार्ट के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, और कल हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और इस पे टेबल बनाना भी सीखेंगे। इसके अंदर एक टेबल आती है दैट इज कंपोजिशन टेबल, है ना, तो वो टेबल भी हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को क्या कर लेंगे बताओ, फिनिश कर लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर। तो ठीक है, पढ़ते रहो, है ना, अच्छे से। बिल्कुल चैनल्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है ना बच्चा, ओके बाय।